एक दिन की बात, राजा परीक्षित पुनः शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। और जब जंगल में गए तो बहुत देर तक शिकार खेलते रहे और मारे प्यास के व्यथित हो गए। प्यास से पीड़ित जब हुए तब जल की खोज में चले और जल की खोज में भटकते भटकते समीप मुनि के आश्रम में पहुंचे। जाकर के आवाज लगाई कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिला दो। आश्रम की कुटिया पर जाकर के आवाज लगाते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिला दो। 2-3 बार आवाज लगाई, मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। लेकिन जब कुटिया में से कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने कुटिया में ध्यान करके देखा। सभी महात्मा थे वो ध्यानावस्थित बैठे, परमासन में बैठ करके ध्यानमग्न थे, समाधि में थे। राजा को बड़ा क्रोध आ गया। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। क्रोध के आवेश में उन्हें लगा कि ये महात्मा ढोंगी है, ढोंग कर रहा है, ये मेरी अवहेलना कर रहा है, मेरी इसके अंदर जरा भी सेवा का भाव नहीं है। राजा का आदर कर रहा है। तुरंत दृष्टि दौड़ाई, आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। संजोग से अपने बाण से उस सर्प को उठाया और ले जाकर के उस महात्मा के गले में लपेट दिया और लपेट करके चले। अब इस दृश्य को उस आश्रम में रहने वाले कुछ बच्चे जो पढ़ते थे उन्होंने देखा। उन बच्चों ने जाकर के समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी नाम था, नन्ही अवस्था थी, छोटे से थे, उम्र बड़ी छोटी थी, बालक थे। वो नदी में स्नान करने गया था वो बालक अपने मित्रों के साथ। बालकों ने दौड़ करके बताया कि तुम्हारे पिताजी के साथ बड़ा अनादर हुआ। वो ब्राह्मण बालक तेजस्वी था। उस नदी के जल में ही उसने आचमनी किया और आचमनी करके हाथ में जल लेकर के संकल्प पढ़ा कि जिसने भी मेरे पिता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा उसे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्राप देकर के वहां से आया और पिता के गले से मरे हुए सर्प को हटा करके गले से लिपट करके रोने लगा। रोने चिल्लाने की आवाज सुन करके सभी मुनि धीरे 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 अपने ध्यान से बाहर देखा बच्चों का अंदर, तो पूछने लगे बात क्या है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? बालकों ने सारी बात बताई। श्रृंगी ने देखा पिताजी मैंने उस दुष्ट व्यक्ति को श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन जो है तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। सभी मुनि ने कहा बेटा ब्राह्मणों का यह कर्तव्य नहीं है कि इस तरह से क्रोध में आकर के श्राप दे दिया है, तुमने बड़ा गलत कार्य किया है। ध्यान लगाया कि वो महापुरुष कौन था, तो ध्यान में उन्होंने देखा कि अरे ये तो राजा परीक्षित, कलयुग इनके ऊपर सवार हो गया था और कलयुग सवार होकर के यह अनिष्ट का कार्य करवाया है। तब उन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत बड़ा पाप किया। जानते हो जब राजा विहीन हो जाता है तो आतताइयों निटोरों की का वर्चस्व हो जाता है। राजा भगवान का दूसरा रूप होता है। इतनी छोटी सी गलती के लिए तुमने बहुत बड़ा दंड दिया, तुम जाओ पाप का प्रायश्चित करो, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। श्रृंगी ऋषि अपने पाप का पिताजी का आदेश मान करके प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने लगे और इधर सभी मुनि
राजा परीक्षित के यहाँ पहुंचे और सारी बात बताई। जब राजा परीक्षित को यह पता चला कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग हमें डस लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब बड़ी सोच में पड़ गए और उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके और राज्य का परित्याग करके गंगा की तरफ चले।